नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे माला जपने की सही विधि। दोस्तों, माला जपने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है और जो हमारी आत्मा सोल होती है वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होती है और हमारी जो शरीर की बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलता है। यदि आप दिन में एक माला जपना शुरू कर दें तो आपको मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, माला जपने का भी सही तरीका सबको पता नहीं होता है और लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, माला लेके इधर उधर टहलते रहते हैं और फिर उसके बाद उनको समझ में आता है कि उसका लाभ हमें नहीं मिला। तो आज हम आपको माला जपने का सही तरीका बताएंगे कि क्या टेक्निक है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी और साइंटिफिक दृष्टि से भी ये माना गया है कि माला जपने से हमें बहुत लाभ मिलता है। अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि आप अपनी माला अलग रखें तो ज्यादा अच्छा है। हर कोई एक माले से नहीं जप कर सकता है। आपका एक पर्सनल माला होना चाहिए और एक पर्सनल आसनी होनी चाहिए जिसपे आप बैठकर पूजा करेंगे और उस माले से जप करेंगे। माला को जप करने के बाद आप कहीं कपड़े से ढक के सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर ऐसे माले को फेंकना नहीं चाहिए और ना ही जप करने वाली माला को गले में धारण करना चाहिए। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल होता है, तो पूरी जानकारी तो मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कुछ मैं अवश्य दूंगी कि जैसे कि लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करने के लिए हमेशा कमलगट्टे की माले का इस्तेमाल करना चाहिए। और विष्णु स्वरूप कोई भी हो, जैसे श्री रामचंद्र जी हैं या उनके स्वरूप को जपने के लिए तुलसी के माले का इस्तेमाल करना चाहिए। और माँ सरस्वती के मंत्रों का जप करने के लिए आप स्फटिक के माले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुरु बृहस्पति का ज्यादा लाभ लेने के लिए, आपको तुरंत लाभ मिले, तो आप हल्दी के माला का प्रयोग कर सकते हैं। और माता जो देवी का जप किया जाता है, जैसे कि नवरात्रि में हम नव दुर्गा को करते हैं, वैसे तो आप रुद्राक्ष की माला से भी देवियों का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल चंदन की माला से करें तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। तो माला जपने से पहले आप 5 मिनट प्राणायाम अवश्य करें। इससे क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र होता है और माला जपने में हमारा मन लगता है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है। और जब भी आप देखिए कि जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई कथा सुन रहे हो, तो आपका मन, आप बैठे तो वहां होते हैं शरीर से, बट आपका मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। दिन भर आप जो कार्य करते हैं वो, या फिर आप अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये सारा आपका, जब आप एकाग्र होके पहले आप प्राणायाम करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते अभ्यास के द्वारा ही आपको मंत्र जपने का सही तरीका आ सकता है। एक दिन में जपने से आपको ना ही आपकी सोल ईश्वर से कनेक्ट हो सकती है, ना ही आपका मन लग सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो इसका आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, ये है हमारी माला और इसमें जो ये लगा रहता है इसे सुमेरु कहते हैं। और ये जो मन का होता है 109 मन का है, ये बाकी सारे 108 है। तो इस मनके को हमें नहीं जपना रहता है, ये सिर्फ हमें पवित्र करने के लिए होता है। इसी सुमेरु की पूजा करनी चाहिए। आप जब भी मार्केट से माला लाएंगे तो उसे पहले गंगा जल में धो लें, उसके बाद फिर एक किसी साफ शुद्ध पात्र में रखें और उसके बाद ये जो सुमेरु होता है इसकी पूजन अर्चन हमें करना चाहिए। और हमें धूप दीप दिखाना चाहिए, हमें इसमें कुछ मीठे का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आप इसे ढक के कुछ देर रख देंगे, उसके बाद फिर ये माला जपने के योग्य होता है। और दोस्तों, माला जपने के बाद आप तुरंत जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जल ना छुएं, वरना जो आपको ऊर्जा रहती है वो जल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि माला जपने के तुरंत बाद आप करीब 5 मिनट तक जल ना छुएं। आप आचमनी का इस्तेमाल करें, हाथों से जल ना छुएं, वरना आपकी जो ऊर्जा होती है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। अब हम सीखेंगे कि माला जपना कैसे चाहिए। इस तरीके से माला होती है और आप माला को अपने हाथों में लें। दाहिने हाथों से हमेशा माला जपने का विधान है, बाएं हाथ में माला नहीं जपना चाहिए। और दोनों हाथों का इस्तेमाल भी आपको
नहीं जपना चाहिए, यानी कि दोनों इस तरह, बहुत सारे लोग इस तरह करके नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, इसका प्रभाव गलत होगा। आप अपने दाहिने हाथ को ले, इस तरह से हवन करने की विधि होती है कि हमें इन 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी जो ये तर्जनी उंगली होती है और ये कनिष्ठा, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। इन तीनों उंगलियों की सहायता से ही हमें हवन करना चाहिए और माले का जप करना चाहिए। तो आप माला हमेशा इस तरह रखें और जो ये सुमेरु है उसे आपको हथेलियों तरफ रखना चाहिए, यानी अंदर की तरफ, और इस तरीके से आप अंगूठे को लें और इस तरह से आप माले को अपनी तरफ धीरे धीरे एक एक मनके को मंत्रों के द्वारा, जैसे आपका मंत्र पूरा हो जाए तो आप धीरे धीरे इस तरीके से इसको नीचे की तरफ करते रहें और अपने मंत्रों का जाप करते रहें। और ये उंगली नीचे रहेगी, ये ऊपर रहेगा, तो इसमें टच होने का कोई चांस भी नहीं रहता है। इस तरीके से आप माला जपेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप माला जप सकते हैं। और ना हो तो फिर आप अगर इस तीनों उंगलियों के हिसाब से इस तरह रखेंगे तो भी आप माला जप सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ये देखिए, तो भी आप माले को जप सकते हैं। अगर आपका मन का बड़ा है और आप हाथों से भी छूना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप छू के और माले को इस तरह से नीचे कर सकते हैं। हमेशा अपनी आगे की तरफ ही माला लाना चाहिए। इस तरीके से माला नहीं करना चाहिए, इसे उल्टा माला फेरना भी कहते हैं, ये गलत होता है, इसका तांत्रिक प्रभाव हो जाता है, तो इस तरीके से ना करें। दोस्तों, जब हमारा एक माला कंप्लीट हो जाता है, यानी 108 मन का हमने कर लिया और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, उसके बाद फिर हमें वापस इस माले को इस तरह करना चाहिए और ये जो माला है फिर से हमें शुरू कर देना चाहिए। ये माला इस तरह से आप फेर दीजिए, इसको माला फेरना कहते हैं। ये इस तरीके से माला पलट के और आप फिर से मनके को घुमाने लगिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से आप जपेंगे तो आपका मन भी एकाग्र होगा और मंत्रों का प्रभाव भी बहुत ही अच्छा होगा। और हमेशा मंत्र मन में जपे, आपके बगल वाला भी नहीं सुन सके, इस तरह से मानसिक जाप आपको हमेशा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था तरीका माला सही तरीके से जपने का, कि हम माला को किस तरह से अपने हाथों पर रखें और किस तरह से घुमाएं। और माला जपने के साथ जो आप मंत्रों का प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल आप मानसिक तरीके से करें, और हो सके तो जिस देवता का आप मंत्र जप रहे हैं उस देवता के स्वरूप का ध्यान आप स्मरण करें, यानी कि जब आपकी आंखें बंद हो तो आपका जो स्वरूप है देवता का आपके आंखों के सामने होना चाहिए, तो मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप शुद्ध आसन पर बैठें, अपना आसन और माला हमेशा अलग रखें और स्वच्छ कपड़े पहन के ही माला जपें। और माला जपते समय आप अपनी रीढ़ की हड्डियों को, यानी मुद्राओं को कैसे रखें वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप आसन पे आलती पालथी मार के बैठ जाए। अगर ऐसा नहीं है, आपकी शरीर आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी एज ज्यादा हो गई है या आप पहली बार इस तरह कर रहे हैं, तो आप सीखने का प्रयास करें, अभ्यास करें। अभ्यास करने से हर चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। तो आप बैठें और बस आप अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट रखें। इस तरह से आप रखेंगे तो आपको साइंटिफिक लाभ भी काफी मिलते हैं और इस तरह की मुद्रा से आपके बहुत सारे जो आपकी नसें हैं वो भी खुल जाती हैं, उसका काफी लाभ मिलता है। तो आप इस तरह से सीधी अवस्था में बैठें और मंत्र को, जो आपका माला होना चाहिए, आपके हृदय से लगा हुआ होना चाहिए। नाभि के नीचे से माला आपको टच नहीं करना है। नाभि के नीचे अंग अशुद्ध होते हैं, वहां पे आपको माला को टच नहीं कराना है। इसीलिए हो सके तो आप एक गोमुखी ले लें, यानी कि जो माला जपने वाला होता वो ले लें, या फिर आप उसको किसी चीज में रख लें। नहीं तो आपको इस तरीके से हाथ भी लगाना पड़ सकता है, तो आप दोनों हाथ मत लगाइए, एक ही हाथों का इस्तेमाल करें। दूसरा हाथ आप हो सके तो यहाँ पे रख लीजिए टच किए हुए, इस तरीके से आप जप सकते हैं। और माला को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, यानी कि खुले माला से आप जप रहे हैं, कोई आ रहा जा रहा है और आपके माले को सब देख रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। माला हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। आपकी मुद्रा एकदम सीधी, गर्दन आपकी सीधी, रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी, इस तरीके से, और हाथ आपके बिल्कुल मुद्रा में हो। और मानसिक जाप करते हुए आप प्रतिदिन सिर्फ एक माले का ही यदि जाप करें
तो भी बहुत ही उत्तम होता है। और बिना माले के भी आप जाप कर सकते हैं। माला तो आपका साधन है, जो मंत्रों की गिनती होती है उसमें आपका दिमाग न लगा रहे, क्योंकि बगैर माला के आप जपेंगे तो आपका दिमाग लगा रहता है, हमने 3 बारी बोला, 5 बारी बोला, आप उंगलियों पे काउंटिंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसलिए माला लेना बहुत ही आवश्यक रहता है। इससे जो जिस ग्रह से संबंधित आप माले का इस्तेमाल करेंगे उसकी ऊर्जा आपको मिलेगी, ऊपर से आपका माला भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा और आपको डबल फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से माला साथ में लेना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप कहीं अपने शहर से बाहर गए हैं, ऐसी अवस्था में आप ऐसे ही काउंटिंग करके माला जप सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों माला जपने का तरीका। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं एक साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको परेशानी हो जाती है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, माला जपते समय आपको जल और अग्नि दोनों साथ में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और हमारे वायुमंडल में भी 5 तत्व हमेशा रहते हैं। तो हमें 5 तत्वों के बीच में ही बैठ के माला जपना चाहिए। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये सारी चीजें 5 तत्व हैं। तो ये सारी चीजों के बीच में ही हम माला जप करेंगे तो हमें काफी लाभ मिलेगा। इसलिए एक आप धूप बत्ती ही जला लें या फिर घी का दीपक जलाएं तो बहुत ही उत्तम है। उससे आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी और आपके मंत्रों का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ये थी हमारी माला को लेकर कुछ जानकारी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।